आहा हा, सर्दियों में वो गर्मा गर्म पराठे खाने का जो मज़ा आता है ना, बस पूछिए मत। लेकिन अगर आप घर वालों से पूछेंगे ना कि भाई आपको कौन से पराठे पसंद है, तो जितने मुंह उतने डिमांड्स। किसी को चाहिए आलू का पराठा, किसी को चाहिए प्याज का पराठा और किसी को लच्छा पराठा। तो चलिए आज सबको खुश कर डालते हैं ना, और आपकी प्रॉब्लम को भी मैं आसान कर देती हूँ कि आपको अलग अलग पराठे ना बनाने पड़े। कैसे? इस आलू प्याज के लच्छे पराठे के साथ, जिसमें है 100 परतें। सच में 100 परतों वाला आलू प्याज का लच्छा पराठा। इस आलू प्याज के पराठे की खासियत है, पहले तो इसका लेयरिंग का वो तरीका जिसकी वजह से पड़ते हैं इसमें इतनी ढेर सारी परतें, और फिर इसका डो भी कुछ स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और रेस्ट किया जाता है। तो क्या है ये सारे राज, चलिए आपको बताती हूँ। फिर शुरू करें। आप कोई भी किसी भी तरीके के पराठे बनाने जा रहे हो ना, तो सबसे पहला काम हमको ये करना होता है कि हमको पराठे के लिए डो लगा लेना होता है। तो 2 कप लिया है मैंने यहाँ पर आटा, और अब इस आटे में मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल, और इसका एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो गूंद करके रख लेंगे। अब पराठे के लिए डो को ना बहुत अच्छे से गूंदिएगा। जितना नरम मुलायम आपका डो बनेगा ना, उतने ही हमारे ये जो लच्छेदार पराठे हैं, इनके लच्छे अच्छे से खुलेंगे भी और आपको दिखेंगे भी। डो को आपको इतना स्मूथ कर लेना है कि अगर आप उसे अपने फिंगर से ऐसे प्रेस करें ना, तो इट शुड स्प्रिंग बैक। इस डो को कम से कम हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, गीले कपड़े के साथ ढक के, ताकि ये डो जो है थोड़ा फूल जाए और इसमें एक बढ़िया सा ग्लूटेन डेवलपमेंट हो जाए, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि क्या कारण है कि आपके जो पराठे हैं उसके जो लच्छे आप बनाते हैं वो वैसे नहीं बनते जैसे कि एक रेस्टोरेंट वाले पराठे के बनते हैं। आज देखिएगा, यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मार्क करने से आप वही रेस्टोरेंट वाले लच्छे पराठे घर में भी बना पाएंगे। तो चलिए, जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, हम तैयारी कर लेते हैं अपनी स्टफिंग की। और उसके लिए ये 3 प्याज को मैं फाइन स्लाइस करके रख लूंगी। अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी पराठे में प्याज डालते हैं तो पराठा बेलते वक्त फटने लग जाता है। फॉर द सिंपल रीजन, ये प्याज जो है ना, ये पानी छोड़ देता है। तो नोट कर लीजिए, इसे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है। प्याज में मिलाएंगे हम आधा चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जो अनियंस है ना, ये बढ़िया से स्वेट कर जाए और इनका सारा पानी निकल जाए। तो जैसे आज मैं ये आलू प्याज के लच्छे पराठे बना रही हूँ ना, आप चाहें तो केवल प्याज का लच्छा पराठा बना सकते हैं, केवल आलू का लच्छा पराठा बना सकते हैं। इनफैक्ट सादा लच्छा पराठा भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ताकि उसमें पड़ सके वो 100 परतें जो मैंने आपको बताई थी। तो जब तक ये प्याज भी स्वेट करता है और हमारा डो भी रेस्ट करता है और फूल जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा आलू का जो मसाला है ना, वो आलू का मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर ये बॉइल्ड पोटैटोस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। आप कभी भी आलू का मैश बनाने जा रहे हैं या फिर आलू को ग्रेट करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपके आलू हमेशा गर्म होने चाहिए। क्यों? ठंडे आलू मैश करते वक्त गूई हो जाते हैं और उनमें लम्प्स रह जाते हैं। एंड इफ़ यू यूज़ हॉट पोटैटोज, आप नोटिस करेंगे ना केवल आपके लिए मैश बनाना ईजी हो जाएगा, बट उसमें कोई लम्प्स भी नहीं बचेंगे। और इसे किसी मैशर से मैश करने की जगह अगर आप ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ना, तो दिस विल इंश्योर दैट यू हैव अ स्मूथ मैश रेडी विद यू, जिसमें कहीं भी कोई भी लम्प्स नहीं रह जाएंगे। अब इस आलू में मिलाते हैं कुछ मसाले। स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच अनारदाना पाउडर, चुटकी भर अजवाइन, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ में थोड़ा सा रगड़ करके ऐड करूंगी, ताकि इसकी बढ़िया सी खुशबू आ जाए। अब इसी के साथ थोड़ी सी हरी धनिया भी बारीक करके ऐड कर देंगे और थोड़ी हरी मिर्च भी। बस आप इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। आलू का मसाला डन। अब वो जो प्याज हमने स्वेट करने के लिए रखा था ना, उस प्याज को भी लेके आते हैं और इसको निचोड़ करके इसका सारा का सारा पानी निकाल लेंगे।
अब इस प्याज में भी मिलाते हैं थोड़ा चिली पाउडर और अजवाइन भी। इसे भी कीजिए अच्छे से मिक्स। और अब अपना डो लेकर आते हैं, जो अब थोड़ा और सॉफ्ट हो चुका है। इस डो को कम से कम 2 मिनट के लिए हम फिर से एक बार नीड कर लेंगे, ताकि ये एकदम लचीला हो जाए। तो वो जो रेस्टोरेंट्स के या ढाबे के जो पराठे होते हैं ना, लच्छे पराठे, तो उसका जो डो है उसे घंटों रेस्ट किया जाता है डो को बनाने के बाद भी। और उसके जो लच्छे आप या पेड़े जो आप बना के रखते हैं ना, उन पेड़ों को भी अच्छे से रेस्ट किया जाता है। जब तक आप अपने पेड़ों को रेस्टिंग टाइम नहीं देंगे ना, तब तक आपको वो रेस्टोरेंट जैसा लच्छा पराठा नहीं मिल पाएगा। लीजिए, डो रेडी। नाउ लेट्स ब्रेक दिस इनटू बॉल्स। और हर बॉल को फर्दर मैं 2 पीसेस में डिवाइड कर लूंगी। अब क्या करेंगे, अब हर लोई को हम बेल लेंगे एक बड़ी सी रोटी के जैसे। अब इस रोल्ड आउट रोटी पे हम पहले थोड़ा सा ये आलू का मसाला स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर प्याज की एक लेयर स्प्रेड करेंगे। अब एक और रोटी के साथ इसे हम कवर कर देंगे एंड जस्ट प्रेस दिस डाउन। अब इसे लिबरली हम ऑयल के साथ ब्रश कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कहीं भी ऑयल लगने से छूट ना जाए, क्योंकि जहां ऑयल नहीं लगा ना, वहीं पे आपके पराठे आपस में चिपक जाएंगे। अब इस पे थोड़ा सा हम आटा स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब इसकी पतली पतली हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब एक तरफ से इन स्ट्रिप्स को आप रोल आउट करना शुरू कीजिए और आगे इसमें और स्ट्रिप्स ऐड करते जाइए। अब देखिए, रोल करते करते हमने कितनी सारी लेयर्स बना ली अपने पराठे के लोई में। देखा आपने? अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे एक गीले कपड़े के नीचे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसी तरीके से और 2 बॉल्स को रोल आउट कर लेंगे। अब देखिए, पिछले 15 मिनट से हमारी 2 बॉल्स भी रेस्ट कर चुकी है, तो इन्हें पकाने के लिए अब चढ़ाते हैं हम अपना तवा। अब लेते हैं हम अपनी लोई और इसे पहले हाथों से ही हम फ्लैटन आउट कर देंगे। अब इन पराठों को सीधे जैसे आप तवे पे सेक के बनाते हैं ना, आज ऐसे नहीं बनाएंगे। आज हम इन्हें बनाएंगे तंदूरी स्टाइल में। और उसके लिए पहले इस तवे को हो जाने देंगे हम गरम, बहुत अच्छे से गरम। तवा जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो पराठा उठाइए, इसे पलट लीजिए और इसके दूसरी तरफ ना आप थोड़ा पानी लगा लीजिए। इस पानी के हेल्प से ये पराठा हमारे तवा पे चिपक भी जाएगा और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, तो ये तवे को छोड़ भी देगा। अब इस तवे को पलट करके आप इस पराठे को अच्छे से सेक लीजिए। अब जब तक एक पराठा सेकता है ना, देखिए मैंने दूसरा पराठा भी यहाँ पर बेल लिया है। पराठा उतारने के बाद आप इस पर लिबरली घी लगाइए, क्योंकि इसको सेकने में हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स बनी हैं, कितनी सारी परतें आई हैं हमारे आलू प्याज के स्टफ्ड पराठे में। चलिए दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक लिया जाए। अपने पराठों को रोल आउट करते वक्त बस इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे यूजुअली हम जब रोटी रोल आउट करते हैं ना, बेलन को ऐसे ऐसे चलाते हैं, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड हम अपना बेलन चलाएंगे, ताकि ये जो परतें हैं ओवरलैप ना हो करके बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो। अब देखिए इसकी ये परतें अलग अलग बनी रहेंगी। अब ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर जो हैं वो हमारे पराठे की खुल गई। देखा आपने? तो जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर किसी की पसंद है आलू का पराठा, किसी की है लच्छा पराठा और किसी की है प्याज का पराठा, तो तीनों को आपने कर दिया खुश, क्योंकि आज हमने बना लिया ये आलू प्याज का लच्छा पराठा 100 परतों वाला। बस सब आप भी इस पराठे को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसा लगा।